हेलो स्टूडेंट, फॉर वेनसडे रिवीजन अब हम वेनसडे और सैटरडे को रिवीजन करवाने वाले हैं और रिवीजन के लिए पर्टिकुलर चैप्टर में से आपको टॉपिक देना है। ये वेनसडे के लिए आपका कोई टॉपिक नहीं आया तो संडे को जो टेस्ट है जिसमें हमने कंटिन्यूटी और 2.1 2.2 ले रखा है, तो कंटिन्यूटी हम रिवीजन में डिस्कस कर रहे हैं। टोटली ब्रीफ देने का ट्राई कर रहे हैं कंटिन्यूटी पर। नाउ आगे हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूटी 2 टाइप्स का है। एक तो सिंपल जिसमें इनइक्वालिटीज गिवन नहीं है और एक कंटिन्यूटी है जिसमें इनइक्वालिटी गिवन है। तो कंटिन्यूटी टोटली आज हम डिस्कस करने का ट्राई कर रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। एक बात क्लियर है कि अगर आपने वीडियोस को प्रॉपरली ध्यान से नहीं देखा, नहीं सुना, तो आपको टॉपिक क्लियर नहीं होगा। क्लासरूम में क्या होता है, हम एक ही चीज लॉट्स ऑफ टाइम रिवीजन करते हैं, बार बार उसको रिवीजन करके लर्न बाय हार्ट करवाते हैं, लेकिन वीडियो में कांस्टेंट रिवीजन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो जो हम क्लासरूम में जो बार बार रिवीजन करते हैं उसके लिए आपको वीडियो बार बार देखना है। जब तक आपको टॉपिक क्लियर ना हो तब तक वीडियो आपको टोटली देखना है। एक बार वीडियो देखने से टॉपिक क्लियर हो जाएगा और स्पेशली कोई हार्ड टाइप का टॉपिक है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एक बार देखने से वो एकदम से क्लियर नहीं होगा। तो वीडियो को 2-3 बार आपको देखना है प्रॉपरली, ठीक है। तो जब वीडियो आप 2-3 बार प्रॉपरली देखोगे, समझोगे, तभी आपको ख्याल आएगा कि वीडियो में क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जैसे क्लासरूम में आपको पता ही है कि हम काफी टाइम एक ही एक बात रिपीट करते रहते हैं कि भाई ये ऐसा हो गया, ये ऐसे हो गया। तो वीडियो में तो वो एक ही बार होगा या ज्यादा 2-3 बार होगा। तो जब आपको टॉपिक में प्रॉपरली कमांड लेनी है तो वीडियो को प्रॉपरली 1 by 1 देखना है। प्रॉपरली अगर नहीं समझ में आया फिर से उसको देखो और प्रॉपरली होमवर्क करो, तब आप प्रॉपरली उसको समझ पाओगे। तो कंटिन्यूटी का हम रिवीजन ले रहे हैं। कंटिन्यूटी हमारी 2 टाइप में डिवाइड होती है, एक ग्रेटर देन लेस देन यानी इनइक्वालिटीज के लिए, और एक होती है सिंपल। तो सिंपल में क्या है पहले मैं आपको बता दूं। जैसे फंक्शन गिवन है f of x इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 1 और हमको चेक करना है कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 3। जैसे एक सम है हमारा 2x क्यूब माइनस 1 और कंटिन्यूटी हमको चेक करनी है 3 के लिए, 2 के लिए, 1 के लिए, एक्सेट्रा। तो यहां पर हमको फॉर x इक्वल्स टू 1 कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो ये फंक्शन हुआ 2x क्यूब माइनस 1 और x इक्वल्स टू 1 के लिए कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, मैं जनरल में लिख रहा हूं, x टेंड्स टू ए लिमिट f of x and that is equals to f of a. So the given function is continuous at x equals to a. तो यहां पर एक ही जगह पर हमको लेना है 1। तो ये हो जाएगा हमारा x टेंड्स टू 1 लिमिट f of x टेंड्स टू 1 लिमिट 2x क्यूब माइनस 1। तो यहां पर लिमिट में डिनोमिनेटर नहीं है तो लिमिट हम डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं। तो ये हो गया 2 into 1 क्यूब माइनस 1, दैट इज 2 minus 1 इक्वल्स टू 1। नाउ यहां पर अगर हम f of 1 फाइंड आउट करेंगे तो 2 1 raised to 3 minus 1 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। तो जो कंडीशन है x टेंड्स टू 1 लिमिट f of x दैट इज इक्वल्स टू f of 1।
तो द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। अब ये टाइप का सम अगर आप ध्यान से देखोगे तो एफ ऑफ एक्स पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल फंक्शन होता है वो x इक्वल्स टू 1 के लिए, x इक्वल्स टू 2 के लिए, x इक्वल्स टू 3 के लिए। आप x की कोई भी वैल्यू ले लो, ये रूल फॉलो करेगा। तो इन जनरल जब पोलिनोमियल फंक्शन होता है तो पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, जिसका यूज हमने रोल्स थियरम, मीन वैल्यू थियरम में भी किया था। तो ये हुआ हमारा सिंपल टाइप 1 कंटिन्यूअस। टाइप 1 मीन्स इट इज विदाउट ग्रेटर देन लेस देन। अब उसके बाद हम जा रहे हैं टाइप 2 के कंटिन्यूअस में। स्टूडेंट यहां पर आपको स्टेप्स जो लिख रहे हैं वो स्टेप्स याद रखना जरूरी है, मेथड याद रखना जरूरी है। अगर मेथड याद नहीं रखोगे तो कंटिन्यूअस आप नहीं लिख पाओगे। तो हियर 2x प्लस 1, 2x माइनस 1 एंड इफ x is less than or equal to 2 और x is greater than 2। तो ये हमने एक फंक्शन लिया है और ये फंक्शन को हमने लिखा है 2x plus 1 for x less than or equal to 2 and 2x minus 1 if x is greater than 2। और यहां पर हमको कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। कंटिन्यूटी डिस्कस का मतलब ये हुआ कि जो भी फंक्शन आपको गिवन है वो x ग्रेटर देन a के लिए चेक करना है, x लेस देन a के लिए चेक करना है और x इक्वल्स टू a के लिए चेक करना है। लिसन वेरी केयरफुली, अगर हमको फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है तो जो गिवन पॉइंट होता है वो पॉइंट से x ग्रेट, सपोज पॉइंट a है तो हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है x ग्रेटर देन a के लिए, x लेस देन a के लिए और x इक्वल टू a के लिए। अगर हमको क्वेश्चन है कि चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू a, तो फिर ग्रेटर देन लेस देन के लिए चेक नहीं करो और डायरेक्टली a के लिए चेक करोगे तो चलेगा। तो सपोज आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन है कि पॉइंट के आगे कंटिन्यूटी चेक करनी है या डिस्कशन करना है, तो डिस्कशन कर दो, उसमें पॉइंट भी आ जाता है। तो कोई भी कंटिन्यूटी का अगर सम आपको एग्जाम में आता है या आपको लर्न करना है या सीखना है तो हमेशा डिस्कशन पर जाओ तो इट्स ओके। तो ये सम को हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ कंटिन्यूटी ले रहे हैं। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1, 2x माइनस 1 इफ x लेस देन और इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन 2 के लिए। तो सबसे पहले पॉइंट आपको लिखना है फॉर x ग्रेटर देन 2, एफ ऑफ x इक्वल्स टू, तो x ग्रेटर देन 2 का हमारा जो फंक्शन है 2x माइनस 1 इज पोलिनोमियल फंक्शन। हमने रेगुलर में पूरा लिखा हुआ है, पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, इज पोलिनोमियल फंक्शन एंड पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ x, राइट। तो फॉर x ग्रेटर देन 2, एफ ऑफ x इक्वल्स टू 2x माइनस 1 इज अ पोलिनोमियल फंक्शन एंड यहां पर लिखना है इज अ पोलिनोमियल फंक्शन। सो फॉर द गिवन इंटरवल, यहां पर हमारा गिवन इंटरवल है ओपन इंटरवल 2 to infinity। सो फॉर द गिवन इंटरवल द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फिर हमको जाना है फॉर x लेस देन 2 के लिए। तो x लेस देन 2 के लिए हमारा फंक्शन है 2x प्लस 1 इज अ पोलिनोमियल फंक्शन, इज अ पोलिनोमियल फंक्शन एंड फॉर द गिवन इंटरवल, यहां पर गिवन इंटरवल मीन्स इट इज ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू 2। तो फॉर द गिवन इंटरवल इट इज कंटिन्यूअस। तो ये दो आपको फॉर्मेलिटी करनी है जब हम डिस्कशन करेंगे।
x ग्रेटर देन ए के लिए, x लेस देन ए के लिए, और फिर जाएंगे हम x इक्वल्स टू ए के लिए। तो जब आपको क्वेश्चन रीड करने के बाद ये कंफ्यूजन है कि पॉइंट के आगे डिस्कस करना है या टोटली डिस्कशन करना है, हम ऑलवेज उसके डिस्कशन पर जाएंगे, यानी पूरी मेथड हम डिस्क्राइब करेंगे। तो वंस अगेन द फर्स्ट स्टेप इज फॉर x ग्रेटर देन 2, f of x इक्वल्स टू 2x माइनस 1 is a polynomial, so it is continuous for given interval x greater than 2. For x less than 2, f of x is a polynomial, so it is continuous for the given interval. Now इसके बाद हम मेन में आएंगे for x equals to 2. अब जब हम x इक्वल्स टू 2 पर आएंगे तो सबसे पहले हमको जाना है RHL पर, राइट हैंड लिमिट पर। अब राइट हैंड लिमिट क्या है? तो x टेंड्स टू 2 प्लस लिमिट f ऑफ x इक्वल्स टू x टेंड्स टू 2 प्लस लिमिट, यहां पर हमको प्रोनाउंस करना है द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 2, और ग्रेटर देन 2 के लिए हमारा फंक्शन कौन सा है? तो 2x माइनस 1। अब ये करने के बाद हम ये 2 की वैल्यू डायरेक्टली अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में हमको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है। तो अकॉर्डिंग टू प्योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हम कैसे जाएंगे? तो पुटिंग x equals to 2 plus h, x equals to 2 plus h, x tends to 2 plus as h tends to 0. Putting x equals to 2 plus h, x tends to 2 plus as h tends to 0. फिर उसके बाद लिखना है h tends to 0 लिमिट। यहां पर जो हमारा 2x माइनस 1 फंक्शन है उसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो दिस इज 2 टाइम्स 2 प्लस h माइनस 1। सो ये हो जाएगा हमारा h टेंड्स टू 0 लिमिट, ये 4 प्लस 2h माइनस 1। सो ये हमारा हो जाएगा h टेंड्स टू 0 लिमिट, ये 4h 2h माइन प्लस 3, 2h प्लस 3। नाउ यहां पर अगर हम h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 3, द आंसर इज 3। तो ये हमारा हुआ RHL। RHL में हम डायरेक्टली वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की जो रेफरेंस बुक है, प्योर एनसीईआरटी की जो रेफरेंस बुक में है, उसमें समटाइम्स डायरेक्टली गिवन है और समटाइम्स पुटिंग x इक्वल्स टू a प्लस h, ये जो हमने पर्टिकुलर जब किया हुआ है तब हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्योर एनसीईआरटी में ये वाली मेथड है तो उसको फॉलो करना प्रॉपर रहेगा, डायरेक्टली नहीं जाना है। वैसे ही हम जाएंगे LHL पर। LHL क्या है? तो x टेंड्स टू 2 माइनस लिमिट f ऑफ x, प्रोनाउंस करना है द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 2, और उसके लिए जो हमारा फंक्शन है वो है 2x प्लस 1। तो हम लिखेंगे x टेंड्स टू 2 माइनस लिमिट, द फंक्शन इज 2x प्लस 1। नाउ आफ्टर दिस हम जो लेंगे पुटिंग मेथड, एक पर्टिकुलर लिखना है x इक्वल्स टू 2 माइनस h एंड x टेंड्स टू 2 माइनस as h टेंड्स टू 0। तो स्टूडेंट LHS है तो LHS को भी हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 2 माइनस h। वंस अगेन बोल रहा हूं कि ये जो हम कंटिन्यूटी टॉपिक कर रहे हैं उसमें मेथड, लैंग्वेज, जो सेंटेंसेस लिखने की जो हमारा वे है
वो पकड़ के रखना है, वो इधर उधर नहीं होना चाहिए, सिर्फ डेटा चेंज होना चाहिए, जो लिखने का पैटर्न है वो हर जगह पर सेम होना चाहिए। नाउ h टेंड्स टू 0 लिमिट, हम LHL पर है, जो हमारा फंक्शन है उसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल्स टू 2 माइनस h, सो ये हो जाएगा 2 माइनस h प्लस 1। नाउ थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, h टेंड्स टू 0 लिमिट, दिस इज 4 माइनस 2h प्लस 1, सो ये हो जाएगा h टेंड्स टू 0 लिमिट, दिस इज 5 माइनस 2h। नाउ h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5 माइनस 2 इंटू 0, दिस इज इक्वल्स टू 5। हियर LHL does not equals to RHL, therefore F is discontinuous at x equals to 2। तो स्टूडेंट यहां पर जो फंक्शंस गिवन है उसकी हमने कंटिन्यूटी चेक की, तो x ग्रेटर देन 2 के लिए वो कंटिन्यूअस है, x लेस देन 2 के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, बट x इक्वल्स टू 2 के लिए फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। तो ये हमारा मेन टॉपिक है कंटिन्यूटी का। टाइप 1 में इनइक्वालिटीज नहीं होती है, टाइप 2 में इनइक्वालिटीज होती है, और विथ इनइक्वालिटीज हमने प्रॉपरली एक सम लिया है, जिसमें तीन पॉइंट आते हैं, जिसमें ग्रेटर देन के लिए, लेस देन के लिए और इक्वल टू के लिए हम चेक करते हैं। अगर LHL इक्वल टू RHL आया होता तो हम f(2) भी फाइंड करते, और LHL इक्वल टू RHL इक्वल्स टू f(2) होने से वो कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2 हो जाता, एंड दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो स्टूडेंट ये एक हमारा हुआ कंटिन्यूटी का टॉपिक, लिखना आना चाहिए, असाइनमेंट को फॉलो करो। संडे के टेस्ट में कंटिन्यूटी के 1 से 2 सम आने वाले हैं, ध्यान में रखना है। नाउ कंटिन्यूटी का एक दूसरा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूटी एट पर्टिकुलर पॉइंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b या k, जो भी फंक्शन में गिवन हो वो। तो याद रखना है, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, f ऑफ x इक्वल्स टू, अगर कोई फंक्शन गिवन है जैसे 2x प्लस 3 एंड k, सपोज मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल टू 2x ग्रेटर देन 2, और हमको बोला है चेक कंटिन्यूटी at the given function is continuous and find the value of k। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल आपको मेमोराइज करने के लिए दे रखा है, ये पर्टिकुलर वे से नहीं है। तो ऐसे कोई फंक्शन गिवन है, कोई फंक्शन का मतलब आपको एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, आपको मेथड याद होनी चाहिए। मेथड याद होने से जो भी सम है, डजंट मैटर कोई भी सम दे रखा है, वो बुक में है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने अप्रोक्सीमेट एक सम दे रखा है, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो व्हेनेवर दिस टाइप ऑफ सम इज गिवन, तो सबसे पहले आपको लिखना है द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर LHL ले लेना है, यानी x टेंड्स टू 2 प्लस लिमिट f ऑफ x equals to x tends to 2 plus limit 2 minus limit f of x equals to f of 2। तो जब फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है और k की वैल्यू या जो भी वेरिएबल अंदर दे रखा है वो फाइंड करना है, तो अगर वो ग्रेटर देन लेस देन में है तो ये 3 पार्ट्स हमको डायरेक्टली लेकर उसकी कंपैरिजन करके ये k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर वो
ग्रेटर देन लेस देन में नहीं है और सिंपल फंक्शन है, तो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस लिखने के बाद x टेंड्स टू लिमिट f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ 2, यानी कि हम सिंपल में लिखे तो x टेंड्स टू a लिमिट f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ a लेकर भी सम कंप्लीट कर सकते हैं। तो a की जगह पर 2 ले लो, 1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि जब हम कंटिन्यूटी टॉपिक कर रहे हैं तो सम की जो स्टेटमेंट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है उसकी मेथड। मेथड को फॉलो किया, मेथड में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है एज पर रूल वो स्टेटमेंट आपने लिखा तो सम राइट होगा, गारंटी के साथ है। लेकिन मेथड को फॉलो करना बहुत जरूरी है, उसको उस पर कंसंट्रेशन करना जरूरी है। असाइनमेंट देखो, वीडियोस देखो और फॉलो करो। कंटिन्यूटी इजी और स्कोरिंग चैप्टर है।